भूतकाल है, न काल है, न भविष्य काल है, न वर्तमान काल है, काल ही नहीं है। इतना ज्ञान होते ही आप जानेंगे कि अगर आज चेतना आ जाती है तो वो भी उतनी प्रभावी है जितनी उस समय थी। पहले आ जाती है चेतना कर्म के तो वो उतनी प्रभावी है जितनी बाद में थी। पहले तो जो भी हुआ है उसको भुलाने का प्रयत्न करना चाहिए, उससे सीख लो जो भी सीखने लायक है, और बाकी सब कचरा है मन में। उससे चिपके हुए जो रहता है वो अज्ञानी है, मूर्ख है। मेरे साथ ये हुआ था, मेरे इसने वो किया था और वैसा ऐसा, इस संबंधी ने वो बोला था और वो संबंधी नहीं बन पाया, वो छोड़ के चला गया। तो ये अज्ञान की भाषा है, पूरी तरह मूर्खता है। और कम से कम ज्ञान होने के बाद यदि वो ऐसा करता है तो बुद्धि में अशुद्धि है, मतलब फिसल गया। वो ज्ञान दिया गया लेकिन लिया नहीं गया, वापस उसी पटरी पे आ गया, वो पुराने मार्ग पे चेतना चली गई। तो ज्ञान ले लीजिए, पहले ज्ञान में स्थित हो जाइए और इस तरह के प्रश्न फिर समाप्त हो जाएंगे। भूतकाल में क्या हुआ था, भविष्य में क्या होगा। और यदि वो पुरानी यादें पीछा नहीं छोड़ती है तो वो अशुद्धि है, एक तरह का मनोविकार है, चेतना अभी भी नहीं है, इसलिए तो वो पुराना परेशान कर रहा है। जो मिथ्या है वो परेशान कर रहा है, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वो बुद्धिमान है व्यक्ति? मूर्ख है वो तो। जो मानसिक छाया है वो उसको रुला देती है, वो उसको भगाती है, वो उसको पीड़ा देती है, उसको दौड़ाती है। तो किस तरह की बुद्धि हुई फिर वो? भूतकाल क्या है? आपकी स्मृति में छाया है, सत्य नहीं है उसमें कोई भी। वो आपको नियंत्रित कर रहा है, वो कर्म आपको चला रहे हैं, तो बड़ी मूर्खता है। फिर पूरा का पूरा कचरा जो है सोच समझ के उसको फेंक देना है, कुछ भी नहीं है मेरा। अब आपको कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा जो स्मृति में है, जो भूतकाल में है। अब जो क्योंकि आपको ज्ञान अभी हुआ है तो पूरा सब कुछ तो अज्ञान में हुआ है। फिर अब उस कितने कर्मों को प्रकाश में लाएंगे आप? क्या आप बाकी का बचा हुआ जीवन यही करने में बिताना है कि उस दिन ये हुआ था, चलो चेतना में ले आता हूँ? नहीं, वो भी मूर्खता है। जो हो गया उसको भुला देना है पूरी तरह से, किसी काम का नहीं है वो। कुछ लोग कहेंगे नहीं मुझे सीखने को बहुत मिला। हाँ, सीख रख लीजिए, वो जो काम का है वो रख लीजिए। घटनाओं को क्यों रखना? वो घटना को क्यों रखना? अगर आपने बचपन में गर्म तवा छू लिया था, रोए थे, अब केवल सीख जो उससे मिली कि अब गर्म तवा नहीं छूना है कभी, उतना याद रखना है। वो ऐसे हुआ था, उस दिन मेरी माँ ने डांटा था, फिर दवाई लगाई थी, फिर डॉक्टर के पास, वो सब क्यों याद करना है? वो सब मिथ्या है, वो सब होकर चला गया है। तो क्या चेतना के प्रकाश में लाना है, ये बात पहले आपको निर्धारित करनी है। और यदि आपने त्याग नहीं किया है स्मृतियों का तो ये पक्का है कि अब तो जन्म पे जन्म होने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं कर्मों से चिपके हुए हैं अभी भी। चेतना में लाना भी तो एक कर्म है कि मेरे साथ ये हुआ था, अब मैं उसकी चेतना लाती हूँ। तो ये तो अहम भाव है। फिर सही मायने में चेतना क्या है ये जान लेना, वो सब बेकार है। मेरा कुछ भी नहीं है वहाँ स्मृति में, मेरा एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। न सगे संबंधी है जो सारे स्मृति में है, न नौकरी पेशा है, न धन दौलत है, न बुद्धि है, न ज्ञान है, कुछ भी मेरा नहीं है। सबका त्याग कर देना, ये चेतना है। घटनाओं को दोहराते रहना मूर्खता है। अब आप कहेंगे नहीं फिर मैं सीखूंगा कैसे, मैंने जो किया उससे। तो पुराना भूल जाइए, अभी से जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्मृतियों में तो आपको उपाय नहीं मिलेगा। इसका उपाय वर्तमान में मिलेगा। अभी मेरा व्यवहार कैसा है देखिए, चेतना में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, शाम को बैठकर याद कर लीजिए कि आज ये घटना चेतना में नहीं हुई, उनको दोहरा लीजिए मन में। हाँ, वो 20 साल पहले ये हुआ था, अब हमें क्या करना है उसका, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। आज वर्तमान है, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाना है भूतकाल में। ये भूतकाल का भूत बहुत बुरा होता है, उसे भगा देना है पूरी तरह से। आज क्या हुआ इसकी चेतना रखिए, अब से सुधर जाइए, अब से शुरू कर दीजिए, अब से नए हो जाइए। वो नहीं हो सकता जो भी हुआ है पुराना, कुछ भी नहीं हो सकता। अब उसके जो भी गलतियां हुई हैं उसके फल मिलेंगे, चुपचाप ले लेना है, क्योंकि वो तो मेरे नहीं है। जो कर्म जीव से होते हैं और जीव ही भुगतता है, मैं तो नहीं भुगतता, मैं तो दृष्टा हूँ। इस भाव से रहेंगे तो उन फलों की जो पीड़ा है वो कम हो जाएगी। और अपने अच्छे कर्म भी किए होंगे, वो भी चेतना के बिना हुए होंगे, तो उसके अच्छे फल आएंगे। और अच्छे फल आते हैं तो उससे घमंड बहुत आ जाता है, दम भी हो जाता है व्यक्ति कि मैं कुछ बहुत बड़ा हो गया हूँ। बहुत लोग देखे होंगे ऐसे, उन्होंने कुछ किया नहीं है तो भी अपना मेरा कर्म मान लेते हैं और फिर उससे चिपके रहते हैं। फिर उसकी चेतना लाकर भी वो अहम भाव में ही रहते हैं कि मैंने किया है। ये तो चेतना नहीं हुई।